अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का XAU USD का 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम में जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो किसी चार्ट का तो उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, नॉइज़ कम होती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें अगर आप कंफर्मेशन देखते हो तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। इसलिए मैंने बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। गोल्ड का 4 आवर टाइम फ्रेम में, गोल्ड के 4 आवर टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत ऊपर ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो तो ये सेल का जोन है। यहाँ पे ये टॉप लगा, फिर टॉप लगा, डाउन, ये एक है सेल का जोन। सेल के जोन के करीब 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये देखे, ये 4 घंटे की कैंडल्स हैं। ये डॉजी कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और अब करंट कैंडल। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये करंट कैंडल अभी चल रही है, अभी इसने 1 घंटा और 4 मिनट के बाद क्लोज होना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की है, इस करंट कैंडल ने पिछली कैंडल्स के लो को ब्रेक कर दिया है। बात समझ रहे हैं आप? और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं। यहाँ पे ये वाली सबसे 5वीं कैंडल है ना, रेड कैंडल, जिसके ऊपर ये डॉटेड लाइन बनी और EQH लिखा है, ये है इक्वल हाई। इस कैंडल ने इक्वल हाई बनाया है, जिसको इक्वल हाई, एक ये हाई है और एक ये इक्वल हाई है। इक्वल हाई मीन डबल टॉप। डबल टॉप के बाद अगली 4 घंटे की कैंडल डॉजी कैंडल है और उसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन एक डॉजी कैंडल आई, इनडिसीजन कैंडल है। इसके बाद अगली कैंडल ने इन्फॉर्मेशन देनी थी और उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। हमारा इक्वल हाई अभी भी वैलिड है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, जबकि लो ब्रेक किया। लेकिन लो ब्रेक करने के बाद नीचे फिर वीक बन गई। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक मीन सपोर्ट जो थी वो ब्रेक हो चुकी है। उसके अगले कैंडल फिर डॉजी कैंडल थी, लेकिन इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और ऊपर सेल का जोन भी है, ठीक है ना। और ये भी डॉजी कैंडल बनी। अब करंट कैंडल, जिसको मैं इनका एनालिसिस कर रहा हूँ गोल्ड का 4 आवर के टाइम फ्रेम में, इसने पिछली 1 2 3 और ये चौथी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। अब इसका 1 घंटे का टाइम रहता है। अगर तो इसकी सॉलिड बॉडी इस तरह नीचे क्लोज हो जाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये चीज़ देखनी है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कि इसकी बॉडी कहाँ पे क्लोज होती है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ने जो यहाँ पे ऊपर क्रॉस बनाया था, नीचे आके यहाँ से रेंज बाउंड हुआ है। अब हिस्टोग्राम, ये जो लास्ट वाला हिस्टोग्राम है ना, ये 0 लाइन के नीचे आ गया है और इसकी डायरेक्शन ब्लू लाइन की डाउनवर्ड है। 0 लाइन के नीचे हिस्टोग्राम भी है ये। और ये 4 घंटे की कैंडल जो अभी चल रही है, इसका 1 घंटा 4 मिनट रहते हैं अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, इसकी बॉडी देखें, आज CPI का डाटा भी है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और मेरे हिसाब से जो यहाँ पे स्नैरियो नज़र आ रहा है टेक्निकली, हालांकि मैं बायर हूँ, खुद गोल्ड को डिप से बाय करने वाला हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है ना टेक्निकली, वो मुझे ये लग रहा है कि ये गोल्ड यहाँ से क्रैश होगा, ठीक है, क्योंकि बाय का जोन नीचे है। CPI का डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल का जो सीन बन रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर नीचे होके डॉजी है और ये बायर्स को जो है ना वो ट्रैप करेंगे और ये डाउन जाएगा। इससे पहले वीकली वीडियो, स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल वाली मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने हिस्टोरिकल डाटा शेयर किए, यानी कि दिसंबर के महीने का पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल डाटा शेयर हुआ है 2020 से 25 तक। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो देख लें, आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।